जल जंगल जमीन हमारा है, आदिवासी जय झारखंड। जंगल जर जमीन आदिवासी का है, जय झारखंड। यहाँ जमींदारी प्रथा चल रहा है अभी तक, जिस कारण हम लोग को बंटवारा हुआ को भी नहीं मान रहे हैं। जय जोहर नारा है, जय जोहर नारा है, जय जोहर नारा है। ये लोग डरता है ना सर, हम तो अगर मरेंगे तो मरेंगे, मगर दूसरा आदमी मेरा नाती पुती लोग आजाद करेगा, मगर चलो हम सबसे आगे सेना फाड़ देंगे बोलते हैं। जय जोहर नारा है, जय जंगल हमारा है, जय जोहर नारा है, जय जंगल हमारा है, जय जंगल हमारा है, जय जंगल हमारा है, जय जंगल हमारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। हमारी टीम आज कोना टोली नाम के गांव में मौजूद है। ये झारखंड के गुमला ज़िले का तेलगांव पंचायत में पड़ता है और यहाँ के आदिवासियों से मिलते हुए हमें उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिला। लेकिन साथ ही साथ एक ज़रूरी मुद्दा भी उन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की। मेरे पीछे जो जंगल आप देख रहे हैं, इस जंगल में कई तरह का वन उत्पाद मिलता है जिससे आदिवासियों की आजीविका चलती है, आदिवासियों का परिवार पलता है। कई तरह के वन उत्पाद इस जंगल में मिलते हैं और उन वन उत्पादों में से एक है जिसे कहा जाता है लाहा या लाख जिसको कहते हैं। लाहा एक ऐसा वन उत्पाद है जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी काफ़ी मांग है और थोड़ा महंगा बिकता है। 1000 रुपये किलो तक लाहा बिकता है। लाहा दरअसल एक पेड़ है, कुसुम का पेड़, उसके टहनी पर लगता है और उसको छीलकर आदिवासी बाज़ार में बेचते हैं। लेकिन इस जंगल में जो कुसुम के पेड़ हैं जिन पर लाहा लगता है, उसके बंटवारे को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है और आदिवासियों का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और मेरे साथ इस गांव के कई लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस सिलसिले में राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर सभी को शिकायत की है और वन विभाग ने उनकी बात सुनी भी। लाहा के जो पेड़ हैं, यानी कि कुसुम के जो पेड़ हैं जंगल में, उनकी गिनती करवा के उनका बंटवारा भी करवाया, लेकिन उस बंटवारे को माना नहीं जा रहा है। और इनमें से आप अपना नाम मुझे बताइए। फुगवा उरांव। फुगवा उरांव जी, ये पूरा मामला क्या है वो बताइए। हम लोग तो पहले तो वही लोग सिंह लोग बहुत भी खा रहा था। हाँ। अब तो हम लोग विधायक का पास जा करके गांव वाला सभी को बंटवा दिए, किसी को काना बांसी नहीं किए, सबको बराबर 5 तो 5 पेड़ करके सबको बंटवा दिए हैं। और अपना रैती जमीन का नहीं भाग किए हैं, जितना जो बीओफओ साहब का बनता है वो चीज़ विकलन कर दिए हैं जी। तो जो वन विभाग की ज़मीन है उस पर जो कुसुम के पेड़ हैं, हम तो उसको उनका बराबर बंटवारा कर दिया गया। इस सिलसिले में जो कागज़ हमारे पास मौजूद हैं उसके अनुसार कुल मिला के इस जंगल में करीब करीब 579 कुसुम के पेड़ हैं और वन विभाग के अधिकारियों ने हर परिवार को 7-7 कुसुम के पेड़ आवंटित कर दिए। इस सिलसिले में बाकायदा ये देखिए अखबार में खबर भी छपी, विधायक की प्रेजेंस में सभी को प्रमाण पत्र दिए गए, उनको उनके पेड़ों के नंबर दिए गए। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इसके बावजूद उन्हें जंगल से लाख जमा नहीं करने दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? जेरोम कुजूर। जेरोम कुजूर जी, क्या है पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से समझाइए। हम लोग का गांव में यहाँ जमींदारी प्रथा चल रहा है अभी तक, जिस कारण हम लोग को बंटवारा हुआ को भी नहीं मान रहे हैं। हम लोग विधायक को भी बोले, डीसी को भी बोले, लेकिन किसी से हम लोग को यहाँ सफा सफी से उसको खाने के लिए हक नहीं दिया रहा है। नहीं, लेकिन ये तो जो खबर भी छपी है, बाकायदा फ़ोटो छपे हैं,
लिस्ट है पूरी, सबके प्रमाण पत्र हैं कि आपको बता दिया गया है कि ये 7 पेड़ इस परिवार के हैं, तो क्या आप वहाँ से लाहा जमा नहीं कर पाते हैं? क्या नहीं दिक्कत कर आती है? दिक्कत यही है कि यहाँ का जो पहले से करते आ रहे हैं जमींदार लोग, हाँ, सिंह लोग, वही लोग उन लोग अभी तक भी मारपीट धमकी देकर डरवा धमका के काट रहे हैं। अच्छा। उसका नाम भी है, दिया गया है, हम लोग दिए, लेकिन उसका नाम का कोई ना थाना किया ना उपायुक्त भी किया। अच्छा, आपका क्या नाम है? मांगू रहा हूँ। मांगू राम जी, आप ही ने ये शिकायत लिखी है, आप ही के नाम पर ये शिकायत है। तो जब आपने शिकायत की, उपायुक्त को भी आपने चिट्ठी लिखी है, आपने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, आपने जी पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी चिट्ठी भेजी है, तो किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आया? नहीं आया है सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर। हाँ। देखिए, हम लोग को बहुत भारी तकलीफ हो रहा है, यहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत बार होता था, लेकिन हम लोग शांत से जीने खाने का दोनों पार्टी को एक ही गांव में रहना है, इसलिए हम लोग किसी से हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा हक को लूट के छीन के खा रहा है। आपका क्या नाम है? बिरसा उरांव है मेरा नाम। बिरसा उरांव जी सर। और आपके हिस्से में भी 7 पेड़ आए हैं? हाँ, सभी का 7-7 पेड़ हुआ दिया गया है सर। तो कितनी 7 पेड़ों में कितना लाहा जमा किया आपने? एक भी लाश नहीं जमा किए हैं सर। लड़ाई झगड़ा करता है, हम लोग के जाते हैं, चाहते हैं कि नहीं सब परिवार मिलजुल के, तो इसे लड़ाई धमकी उमकी देता है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए हैं सर। अच्छा, आप भी अपना नाम मुझे बता दीजिए। सुमरा उरांव सर। सुमरा उरांव, ये बताइए कि एक कुसुम के पेड़ में एक सीज़न में कितना लाहा पैदा होता है, कितना लाहा आप जमा कर सकते हैं? सर देखिए, उसमें तो अच्छा सा अगर लग जाता है तो कम से कम 40-50 केजी एक पेड़ में निकल जाता है सर। एक पेड़ में निकल जाता जी है? सर। अच्छा, तो कुल कितने पेड़ आपको भी 7 ही पेड़ मिले होंगे? हाँ, साथ ही मिले हैं, लेकिन हम लोग को ये लोग हक अधिकार जमाने ही नहीं दे रहा है। कई बार लाठी तलवार हो गया। तो आपकी अपनी ज़मीन जो है, ये तो जो वन विभाग की ज़मीन है उस पर लाहा के पेड़ों की बात है, जो रैयती ज़मीन है जी, उस पर भी तो लाहा के पेड़ होंगे, उसमें है कुछ? एक दो पेड़ आपके रैयती पास? में हम लोग का पेड़ नहीं है सर। अच्छा जी, उसमें खेती होता है? खेती होता है जी। तो ये वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको आदिवासी और बाकी लोग जो जंगलों में रहते हैं, जो बाकी समुदाय के लोग, उनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि जो बड़ी लकड़ी होती है उसको छोड़कर जितना भी वन उत्पाद है उसको कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अफसोस ये, देश भर में हम जब भी अलग अलग इलाकों में जाते हैं तो या तो आदिवासी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परेशान नज़र आता है, या फिर उस इलाके के जो बाकी दबंग समुदाय हैं उनसे परेशान नज़र आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने यहाँ, ये तो पूरी तस्वीर छपी हुई है, प्रशासन भी जानता है, आपके विधायक भी जानते हैं, तो फिर ये झगड़ा सुलट क्यों नहीं रहा है? हाँ सर, यहाँ तो 3-4 गाड़ी फोर्स भी आया, फिर वो लोग बोला कि अभी कोई नहीं काटेगा, झगड़ा का मामला है। वो लोग बोलता है दादा पर दादा से खाते आए हैं, हम लोग का कागज है तो कागज, हाईकोर्ट केस किए हैं, हाईकोर्ट का भी कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं आया है उन लोग का। वही हाईकोर्ट केस किए हैं, फैसला होगा उसके बाद आप लोग का हक आएगा, ऐसी बोलता है जी। तो बेसिकली जो प्रशासन आमतौर पर करता है कि झगड़ा है तो दोनों को ही लाहा काटने से रोक दिया गया है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जो आदिवासी समुदाय है वो मोटे तौर पर जंगल पर ही डिपेंडेंट होता है। बाकी समुदायों के लोगों की खेती भी बड़ी होती है और दूसरे भी साधन उनके पास जीविका के होते हैं। ये बताइए कि अगर आपको 7 वृक्ष मिल जाते हैं कुसुम के और उसका लाहा आप जमा कर पाएँ तो साल में कितनी आमदनी आपको हो सकती है, कितनी इनकम आपको हो सकती है? सर, हम लोग को अगर 7 गैस हम लोग के पास है, दिया हुआ है, लेकिन अगर 7 गैस में हम लगाएंगे, अगर जिस तरह ऊपर वाला देगा फसल, अगर एक पेड़ में 25-30 किलो भी अगर मिलता है तो 7
पेड़ में तो बहुत हो जाएगा, कम से कम हमको 2 से 3 लाख रुपए के बीच में आप कम से कम कमा लेंगे। कम से कम 2 फसल होता है सर। 2 फसल होता है साल में 2 फसल, 6-6 महीना में सर। 6-6 महीने में जी। दो फसल हो जाता है। फसल अभी फिर आषाढ़ में फिर काटेंगे, अभी उसका बीजा छोड़ दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। फिर आषाढ़ में फिर छोड़ेंगे, अक्टूबर से काटने शुरू हो जाएगा सर। अच्छा जी। और लेकिन अभी आपको ये इनकम नहीं हो नहीं हो रहा है सर, हमारा तो दवा करने के लिए भी नहीं है। दवा करने के लिए भी नहीं है। ही कुसुम का पेड़ दवा करने के लिए भी नहीं है सर। अच्छा, तो क्या आपके इलाके में सिर्फ इतने ही 579 पेड़ ही हैं जी, कुसुम के? जी। तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी अपने विधायक से या एसपी से या उपायुक्त से मिलकर ये जोर देकर नहीं कहा कि ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? तो वो लोग बोला ना सर, हम लोग को लंबरिंग करके दीजिए, वही लोग पेंट भी दिया। हाँ। लंबरिंग करके गिनती करके दे दिया, फिर कागज भी छपा करके आ गया। हाँ। कागज छपा करके आ गया, हम लोग को 2 बार विक्रय किया। एक बार बोला जा तो कहीं कहीं गया था, तब हम लोग 4-5 आदमी उसको पहले विक्रय कर दिया। फिर पूरा टोली को एक दिन बोला कि आज चलो कागज मिल रहा है, सब आदमी गया वहाँ। फिर वो दबंग लोग नहीं गया, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग कागज नहीं लेंगे, वो फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है। तो ये बताइए कि ये तो वन विभाग की जमीन है, आपने दिखाया कि वहाँ पे एक पिलर लगा हुआ है सरकार का। यहाँ सामने भी है सर। हाँ, सामने भी एक पिलर दिख रहा है। जी। तो ये बताइए कि जब वो वन विभाग की जमीन है तो उस पर उनका दावा कैसे साबित ये लोग होता है? डरता है ना सर, हम तो अगर मरेंगे तो मरेंगे, मगर दूसरा आदमी मेरा नाती पुती लोग आजाद करेगा, मगर चलो हम सबसे आगे सेना फाड़ देंगे बोलते हैं। मगर ये बाकी लोग डरता है हमारा पीछे। जगन्नाथ चाचा का पास जाते हैं, फिर बोलता है कि अरे इसका जैसा 4 लड़का होता तो फिर दुनिया संसार टिक जाता। ठीक तो बोल रहा है, ऐसा बोलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? हम तो वैसे ही चाह रहे हैं सर। क्या चाह रहे हैं? हमको पेड़ चाहिए, 7 पेड़। हाँ। अगर हर आदिवासी परिवार को 7 लाहा के पेड़ मिल जाएं, जिनका मालिक कोई नहीं है, कुदरत है। आदिवासी सदियों से जंगल में रहता आया है, कुसुम के पेड़ों का इस्तेमाल करता आया है। कुसुम का जो फल है उसको जंगली लीची कहा जाता है। वो भी बेचाता है, वो भी आदिवासी खाता है, बेचता है उसको। कुसुम का तेल निकलता है सर। और लकड़ी भी जला लेते हैं। उससे लाहा मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी मांग है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस गांव में बाकायदा वन विभाग ने आदिवासी परिवारों को 7 पेड़ों का मालिक बनाया है, उसका प्रमाण पत्र दिया है। लेकिन उसके बावजूद उन पेड़ों पर कब्ज़ा उनको नहीं मिल रहा है। एक पेड़ से एक सीज़न में करीब 25 से 30 हज़ार रुपया वो कमा सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो पेड़ उनको मिल जाएं तो कम से कम अपना जीवन चलाने लायक इनकम उनको साल भर में हो सकती है। इस उम्मीद के साथ कि इन सभी लोगों की बात को न सिर्फ गुमला ज़िला प्रशासन सुनेगा, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय इस बात का नोट लेगा। यहाँ का जो वन और पर्यावरण मंत्रालय है वो भी इस बात पर ध्यान देगा, और जो इन लोगों का कानूनी अधिकार है वो इनको प्राप्त होगा। जो बाकायदा अखबारों में छपा है, तस्वीर आप देख सकते हैं कि स्थानीय विधायक मौजूद थे उस कार्यक्रम में जब इनको ये मालिकाना हक दिया गया था। उसके बाद ये कंप्लेंट है बाकायदा, इसमें बाकायदा इन्होंने कई लोगों के प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं जो ज़िला प्रशासन से दिया गया है। गुमला वन प्रमंडल का प्रमाण पत्र है, आप देख सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट, कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद भी अगर इन आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल रहा है तो बताइए ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? झारखंड में अबुआ सरकार है, अबुआ राज है, और उस राज में ये आदिवासी अपना हक मांग रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इन आदिवासियों को इस रिपोर्ट के ज़रिए इंसाफ मिलने में आसानी होगी। झारखंड सरकार इस शिकायत का नोट लेगा, संज्ञान लेगी,
और इनका समाधान निकालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।